बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। यकीनन आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ लाहौरी चटपटा कीमा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही मुख्तलिफ और अनोखे अंदाज में बनाया गया है और बनाने में बहुत आसान है। इसे आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हमने तकरीबन हाफ़ के जी कीमा लिया है। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, जिन्हें चॉप करके शामिल कर दिया। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको चॉप करके शामिल कर दिया। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल करके इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है। आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया और कीमा भी तैयार हो गया तकरीबन। अब हम इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करनी है। आपने अभी तक मेरा चैनल वंडर डिशेस सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर पानी अच्छे से ड्राई कर लेना। यहाँ पर तकरीबन पानी को हमने अच्छे से ड्राई कर लिया और टमाटरों को भी चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लें। और यहाँ पे हमने फ्लेम को बंद करके कीमे को कवर करके रख देना। अब हम तवे पे कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इसको गर्म करके हमने 3 से 4 अदद छोटी इलायची, लौंग के टुकड़े और दालचीनी के टुकड़े और 4-5 काली मिर्चें शामिल कर दी। इनको अच्छे से फ्राई कर लेना और फ्राई करने के बाद आपने जो कीमा है वो उसमें शामिल कर देना। कीमा हमने उसमें शामिल कर दिया। आपने इसकी भुनाई खूब अच्छी तरह से कर लेनी है। भुनाई अच्छी से करते हुए आपने इसमें 2 टेबल स्पून दही के शामिल करने और हरी मिर्चें शामिल कर देनी है 3 से 4 अदद। दही शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई अच्छी से करनी है। साथ ही हम इसमें बटर शामिल कर देंगे। अगर बटर नहीं है तो आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। कीमा यहाँ पक के तैयार हो गया है और अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्ची इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे। आप इसको गरम गरम रोटी और नान के साथ अपने घर आए मेहमानों और फैमिली को सर्व करें। इसको आप सहरी में बनाएं या ईद वाले दिन गरम गरम दाल वाली कचौरी के साथ सर्व करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देनी है। ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।